आज थोड़ी छाँव है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है शेप्स। क्या नाम है? शेप्स। शेप्स से पहले आने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कुछ छोटी मोटी बातें की, जैसे नंदिता नंदिता क्यों है? नंदिता खड़े हो ना। नंदिता नंदिता क्यों है? क्योंकि नंदिता रेड कलर का रिबन लगा के आती है, ऐसे चोटी को गोल करके आती है। कोई करके आया आप में से? नहीं, कोई नहीं किया ना। नंदिता की चोटी ऐसे ऐसे करके ऊपर। उसके बाद नंदिता का देखो चेहरा गोल मटोल एकदम छोटा। रोज़ साफ सुथरे कपड़े पहन के आना और सारे होमवर्क करके आना। तो नंदिता इसलिए नंदिता है। बैठो। मान लो गुड्डी है, गुड्डी खड़े हो जाओ। गुड्डी गुड्डी क्यों है? क्योंकि गुड्डी सारे काम या कोई भी टेस्ट में पूरे बेटा पूरे नंबर लेके आना, वो गुड्डी है लड़कियों में। और गुड्डी कभी जल्दी छुट्टी भी नहीं करती, वैसे नंदिता भी नहीं करती। गुड्डी की राइटिंग अच्छी है और गुड्डी भी अब थोड़ा उल्टे पुल्टे सवाल करने शुरू कर दिए कुछ दिनों से, तो इसलिए ये गुड्डी है। बैठो। जीतू जीतू क्यों है? जीतू खड़े हो जाओ। क्योंकि जीतू की आवाज़ कैसी है? मैडम जी। नहीं, ये तुम्हारी तारीफ़ है। तो क्योंकि जीतू की आवाज़ थोड़ी हट के है क्लास से, तो ये जीतू की तारीफ़ हो गई। और जीतू मैथ में बहुत अच्छा है, हर काम में अच्छा है। और दूसरी बात, उस दिन जीतू ने बताया कि मैं अपनी मम्मी की सारी बात मानता हूँ, मम्मी की बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा। ये जीतू को सबसे और अलग करती है। ठीक है, बैठ जाओ जीतू। मान लो किसी और की बात। आपका क्या नाम है? आशुतोष। ये तो आज ही आया, ठीक है, ऐसा कोई नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आदित्य भी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। कहने का मतलब हर बच्चे की। किशन की बात कर ले। किशन खड़े हो जाओ। किशन की आवाज़ सबसे अलग है, भारी भरकम, तो पता चल जाता है कि किशन बोल रहे हैं। ठीक है किशन, बैठ जाओ। और लड़कियों में मान लो जैसे मानती है, माया नाम है कि मानती? माया। माया स्कूल बहुत कम दिन आती है, इसलिए वो माया है। समझ आ रही है? बैठ जाओ। कहने का मतलब ये है हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए उसका नाम भी उसको सूट करता है। मान लो ये आदित्य है, ये आदित्य है और एक ये आदित्य है। दोनों क्यों अलग है? दोनों के नाम सेम है, पर ये आदित्य अपने तरीके का इंटेलिजेंट है, ये आदित्य भी अपने तरीके का इंटेलिजेंट है। ये फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता, ये कभी कभी फालतू क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा मुझे चिढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के मैं आपको क्यों इतनी सारी बातें बता रही हूँ, रीज़न यही है कि जो हम शेप्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेप्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेप्स। सर्कल को सर्कल क्यों कहते हैं? स्क्वायर को स्क्वायर क्यों कहते हैं? वर्ग को वर्ग क्यों कहते हैं? आयत क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके कुछ गुण हैं। क्या है? समझ आ रही है ना? जो वर्ग होता है, क्या होता है? वर्ग। मान लो ये हम एक कार्ड उठा रहे हैं, ये कार्ड आपको दिख रहा है? ये क्या है? वर्ग है। क्या है? क्या है ये? वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर। ये इसकी तारीफ हो गई, ये इसकी तारीफ होगी, इसलिए ये वर्ग है। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर ना हो, इसकी चारों भुजाएं बराबर, वैसे ये आयत नहीं है, मैं ऐसा दिखा रही हूँ तुम लोग को। हाँ मान लो ये पेज, ये क्या है? ये आयत है। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया। इसी तरह से मान लो कोई और शेप ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। वैसे ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। क्यों सर्कल है? क्योंकि ये गोल है। इसकी लंबाई चौड़ाई है? बस ये गोल है, इसलिए ये सर्कल है। समझ आ रही है? अब समझ आई कि हर इसको अगर हम
इन बातों को, गुणों को अगर मैथ की भाषा में बोले, गणित की भाषा में बोले, तो हम यूज़ करते हैं शब्द प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ या उसके गुण। देखो इधर, जैसे मान लो, पहले बोलते क्या है इसको? प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ या इसके गुण। अब सर्कल का क्या हो गया गुण? जो सर्कल होता है गोला है और इसका एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। समझ गए? अगर हम वृत्त की क्या बोल रहे हैं, वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर। और मान लो किसी और शेप की, मैंने कल बहुत सारे शेप्स पे डिस्कस किया था आपको, ये क्या है बताना ज़रा? ये क्या है? वेरी गुड, ये शंकु है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऊपर से कोण है, नीचे से क्या है? वृत्त। नीचे से वृत्त है। हाँ बोलो बेटा। जैसे टोपी होता है। जैसे टोपी होती है, वेरी गुड। हाँ, जैसे बर्थडे कैप होती है, वेरी गुड। ये आपके बर्थडे कैप जैसी है। हाँ, क्लियर है सभी को? समझ आ गया? और हम चलते हैं, मान लो कहीं बैंड बाजा बज रहा है, जैसा आपने पार्टी वार्टी होती देखा, ऐसा ढोलक ऐसा रहता है ना। देखो ये ढोलक की तरह ही तो लग रहा है, इधर से बजा इधर से बजा। तो ये बहुत सारे ऐसा वृत्तों को जोड़ के बना दिया है। तो ये आपका ढोल का शेप भी हो गया और ये बेलन का भी शेप हो गया। सिलेंडर, इंग्लिश में सिलेंडर। वेरी गुड। तो कहने का मतलब आप इस तरह की कोई और शेप सोच पा रहे हो? ड्रम, वेरी गुड। जो ड्रम होता है, जो अनाज के ड्रम होते हैं, ठीक है, या तेल के ड्रम। ग्लास हो सकता है, ग्लास कोन में आ जाए, कोन में, उसको उल्टा कर दोगे तो नीचे से खाली। जैसे सेल होता है, जैसे सेल, सेल जो घड़ी का सेल। वेरी गुड। घड़ी का सेल किस शेप का है? सिलेंडर। कौन सी शेप है? वेरी गुड। और किसी का दिमाग में आ रहा है कुछ? चौक, वेरी गुड। चौक तो एकदम बेस्ट एग्जांपल है। अभी तो मैंने इससे लिख दिया है तो नीचे से थोड़ा दूसरी शेप का हो गया है। तो ये कौन सी शेप है? बेलन। क्या है? बेलन है, ठीक है। हाँ, पेंसिल अगर आगे से काट दो, अभी मतलब लिखना नहीं शुरू किया तो वो पेंसिल, वो क्या है? बेलन। किसी को क्वेश्चन? हाँ, मोमबत्ती। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मोमबत्ती एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, बहुत अच्छा। और कोई? बेलन का ये लिखने वाला, बिल्कुल सही। क्या दिमाग चला है? दिमाग योगा का कमाल हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छड़, जो छड़ होती है, गुड, जो घर बनाने में काम आती है, वो किस शेप की होती है? बेलन। और कोई? बॉटल, वेरी गुड मानती। बॉटल, ये बॉटल भी तो हल्का फुल्का वैसा ही दिख रहा है ना। गुड। और कोई? हाँ, चार्ट पेपर। दिमाग तुम लोग का दौड़ रहा है। ये चार्ट पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो बेलन ही, ये बेलन शेप का ही है। वेरी गुड। और कोई? फूल। कौन सा? फूल कैसा? वो जो गोल सा रहता है। हाँ बिल्कुल सही, वो जो ऐसा गोल वाला फूल रहता है। हाँ सही है, बेलन। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल बताया बेलन के। जैसे बांस होता है। जैसे बांस होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये लाइट, वेरी गुड। ये जो ट्यूब लाइट है, और ये पाइप, बहुत बढ़िया। ये पाइप जीतू ने बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिलेंडर। एनीवन एल्स? और कुछ? चलो बेलन को क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम घन पे, क्योंकि हमने सारी शेप्स कल डिस्कस कर ली है, आज एग्जाम्पल्स जानेंगे। इसके जैसा और क्या? इसके जैसा बताओ, ये है आपका घनाभ। क्या है? क्यूबॉइड। इसके जैसा और क्या है? क्या चीज़? खिड़की नहीं। अच्छा, वो शेप्स में दिखा रहे हो। अच्छा, जैसा कि आपका ये TLM लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी शेप्स है। घनाभ में माचिस। जैसे बक्सा आता है। बक्सा आता है, जैसा अटैची आती है। वेरी गुड। क्लैपिंग कर लो अपने लिए, बहुत अच्छा हो गया।
ड्रम, ड्रम आता है ऐसा चौरस ऐसा। बुक, वेरी गुड, बुक आपकी जनाब है। और ब्लैक बोर्ड नहीं, उसमें कुछ खाली ऐसे रख सकते हो आप। अलमारी, बहुत बढ़िया, अलमारी। बॉक्स रहता है, उसमें मिठाई डालते हैं। हाँ, बॉक्स रहता है, मिठाई का डब्बा, गुलाब जामुन वाला, ऐसे लड्डू रखते हैं। हाँ, बर्फ़ी का डब्बा, जिस मर्ज़ी का डब्बा, तो वो सब घनाब में आते। और दिमाग